आकाशगंगा के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। एमपीपीएटी का एग्जामिनेशन कब होगा और उसका फॉर्म कब आ सकता है, इस पर्टिकुलर कमेंट को लेकर के वीडियो बनाना था मुझे। इस वीडियो में मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर एक मोबाइल नंबर हेल्पलाइन के तौर पर दिया है। आप बीएचयू के एग्जामिनेशन, आईसीएआर के एग्जामिनेशन और एमपीपीएटी को लेकर के किसी भी प्रकार की अगर आपके पास में कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से उस नंबर से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एमपीपीएटी का नोटिफिकेशन आता है तो हमारे टीचमेंट के एप्लीकेशन पर एमपीपीएटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही शानदार प्लान है, जिसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी है। अप्रूवल भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जानकारी भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और वो जो टेस्ट होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। टेस्ट के पहले इंडिविजुअल जो टीचर्स होंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में गाइडलाइंस देंगे। 2 से 3 दिन का गैप होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको ऑनलाइन स्कोर दिखाई देगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन सीट भी दिखाई देगी। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई क्वेरीज होंगी तो सॉल्यूशन वीडियोस भी दी जा सकती है। तो ये मिलेगा हमारे 199 रुपीज़ के टेस्ट सीरीज में एमपीपीएटी 2021 के इस पर्टिकुलर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है कि सर ये एग्जामिनेशन कब हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं पीईबी की वेबसाइट पर इसका एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल, जो कैलेंडर है, वो दिखा रहा है आपको अक्टूबर में दिखा रहा है। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर के मिडिल या अक्टूबर के लास्ट में अगर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है तो आपके पास यहाँ से केवल 40 से 50 दिन का समय है। और 40 से 50 दिन की प्रिपरेशन में आप कितना बेहतर स्कोर निकाल सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और उस प्लानिंग को आप प्रैक्टिकली फॉलो करिए, आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप 40 से 50 दिन को लेकर ही फाइनल मान करके ही चलिए। ठीक, अगर किसी भी कारण से अगर एग्जामिनेशन डिले होता है तो उसमें आपका 1 महीने या 30 दिन या 50 दिन का कोई बेनिफिट अगर हो जाए तो वो कोई अलग मैटर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप लास्ट के 50 डेज मान करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन लास्ट के 50 डेज में आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रिपरेशन चार्ट बनाया है, इसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो हमने अपना हेल्पलाइन नंबर टेलीग्राम चैनल पर रखा है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आकाशगंगा के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो 2 चीज़ें जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दे करके जाइए और डिसलाइक जरूर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसलाइक करने से हमको, बस ये चीज़ याद रखिए कि कमेंट आप जो करेंगे वो लीगल होना चाहिए, इलीगल या बेवजह की बकवास नहीं होनी चाहिए। तो आज पर्टिकुलर जो कॉमन पैटर्न होता है एमपीपीएटी का, उसको लेकर के मैं एक बहुत ही शानदार प्लानिंग दे रहा हूँ 50 दिन की। लास्ट 50 डेज के लिए क्या होगा, तो लास्ट 50 डेज के लिए क्या प्रिपरेशन मॉडल होना चाहिए एक एमपीपीएटी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में AG1 AG2 करके 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स और बायोलॉजी है। ये मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पर ही मैक्सिमम टाइम बात करता हूँ, तो इसी पर बात करूँगा। और आपके पास में केवल और केवल यहाँ से बचते हैं 50 डेज। आपको सबसे पहले करना है टाइम टेबल तैयार करना है। और टाइम टेबल में एग्रीकल्चर के जो दोनों सब्जेक्ट आपके क्रॉप और एनिमल वाले हैं उनको कम से कम मिनिमम 1.5 घंटे पर डे पढ़ना है। और ये जो 20, ये आपको पता ही होगा 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, सॉरी 25 मार्क्स, ये 25, ये 25, ये 25। तो 25 के 4 सेक्शन है और 50 के 2 सेक्शन है। टोटल जो पेपर होता है वो 200 का होता है। 1.5 घंटे आपको उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 घंटे इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन करिए, रेफरेंस बुक से पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चलिए। उसके बाद 1 दिन की स्टडी, अभी देखिए जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 1 दिन की स्टडी से इन सब्जेक्ट में 1 नंबर बनना चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, 40 दिन तक के। ठीक है, 50 दिन आपके पास में है तो 40 दिन आपके हाथ में है। ठीक है, 1 दिन की प्रिपरेशन से 1 नंबर बनना चाहिए। इतना सॉलिड तरीके से और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़िए कि आपने भले 2 पन्ने पढ़ा, लेकिन 2 पन्ने को इतना कंप्लीटली और इतना अच्छा और इतना टारगेटेड पढ़िए कि 1 नंबर उस पर्टिकुलर 1 दिन की तैयारी में
जो कि 1.5 घंटे का टाइम आपने डिसाइड किया, निकलना ही चाहिए। सेम चीज यहाँ पर भी। अब ये जो 25 नंबर वाले सेक्शन है, इनमें हम मान के चल रहे कि एक दिन की प्रिपरेशन से केवल आधा नंबर, 0.5 इंटू 40। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं और इस रूल को प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। आपका स्कोर बहुत बड़े पैमाने पर चला जा रहा है। आपका जो स्कोर है बहुत ऊपर चला गया, और आपका स्कोर चला गया सीधे सीधे 160 नंबर। और आपको बता दूं 160 नंबर के आसपास ऑल एमपी रैंक फर्स्ट हो जाती है। तो हर स्टूडेंट तो इतने नंबर नहीं ला सकते। एक कॉमन स्टूडेंट की एक्यूरेसी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कॉमन स्टूडेंट की एक्यूरेसी में मान के चल रहा हूँ कि 70% है। इतना अगर आपने कर लिया, ऐसा करने की कोशिश कर लिए कि भाई थोड़ा ही पढ़िए, 0.5 नंबर ही बनाइए पर डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट में वहाँ 1 नंबर ही बनाइए, लेकिन धीरे धीरे नॉन स्टॉप कंटिन्यू अपना तैयारी जारी रखिए। तो 160 नंबर की एक्यूरेसी अगर मैं मान के चलूँ कि 70% भी है, 70, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 140 150 भी हिट कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो केवल पढ़ता है, नॉर्मली तरीके से पढ़ता है, चीज़ों को याद करता है, समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार समझ करके रट लेता है, याद कर लेता है, पेपर कैसे भी निकालना है अगर वो उसके दिमाग में है, तो 70% एक्यूरेसी है ऐसे स्टूडेंट की। तो ये मान के चली कि लगभग वो फिर भी 112 प्लस नंबर, या 100 में मान के चल रहा हूँ कि 115 नंबर वो ला सकता है, और 115 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक तरीका आप लास्ट के 50 डेज में फॉलो करिए, और इस तरीके को ऐसा कुछ पूरी तरह से सेट करिए अपने टाइम टेबल में कि इससे बाहर नहीं जाना है। पुराने साल के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं देखते चले जाइए, उनके सॉल्व करने की टेक्निक, उनकी ट्रिक्स पर फोकस करिए। डेफिनेटली आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। डाइवर्ट होने की कोशिश मत करिए, किसी के बहकावे में दुनिया जमाने की चीज़ें इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली 20 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, 5 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन 5 क्वेश्चन डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग वेराइटीज़ के होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, ये आपकी गलतफहमी, आप बाहर हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताया है, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो फिर भी उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी 199 रुपये की MPPAT की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, अप्रूवल स्टार्ट हो चुका है। जिस किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज से जुड़ना है और बेनिफिट उठाना है, तो जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, हमारी टेस्ट सीरीज का भी एक टाइम टेबल आ जाएगा, और पूरी तरह से उस टेस्ट सीरीज पर आपको हावी होना है। 199 रुपीज़ इज़ नॉट अ मैटर, वो किसी भी प्रकार का मैटर नहीं, मैटर इस चीज़ का है कि अगर आप एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो बचा हुआ जो आपका तैयारी करने का जो टेंशन है वो तो ख़त्म होता ही है, लेकिन 365 डेज़ का बर्डन ख़त्म हो जाता है, प्रिपरेशन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। एक 199 रुपये का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपके PAT के ऊपर पूरा सिलेबस कवर होगा, टेस्ट के अंदर छूटेगा कुछ भी नहीं, ऐसी हमारी टीम की कोशिश है। और लास्ट में 2 टेस्ट होंगे मिक्स वाले, जिसमें पूरा सिलेबस होगा, रैंडम क्वेश्चंस होंगे जैसे फाइनल एग्जाम होता है। उसका बेनिफिट उठाइए, जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। विश यू ऑल द बेस्ट।